तो आज का टॉपिक है डेटाबेस क्या है, डेटाबेस में यूजर का क्या कार्य है और डेटाबेस के क्या फ़ायदे हैं। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #एक्टिविटी मंच के माध्यम से मैं सुधीर गिरी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस जो है डेटा का समूह होता है। डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज रूप में स्टोर किया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सके, मैनेज किया जा सके या अपडेट किया जा सके। सपोज करिए कि हमारे एक स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। उन 2000 बच्चों को डेटा को हम लोग क्या करें, स्टोर करें और ताकि जो ज़रूरत पड़ने पर उसको मैनेज किया जा सके, अपडेट किया जा सके, उसमें से डिलीट किया जा सके। तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें यूजर डेटा को आसानी से इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कर सकता है। यानी कि जो भी डेटा को यूजर चाहेगा उसमें इंसर्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। डेटाबेस में डाटा को टेबल के रूप में स्टोर किया जाता है। डेटाबेस में टेबल एक या एक से अधिक हो सकते हैं। हो सकता है कि एक टेबल हो या एक से अधिक भी टेबल हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस का कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, जैसे लाइब्रेरी में, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, बैंकिंग में, यूनिवर्सिटी में, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, क्रेडिट कार्ड्स में, इन जगहों पे डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। अब डेटाबेस में यूजर का कार्य क्या है, क्या करता है यूजर। तो यूजर डेटाबेस को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, मैनेज करता है। यूजर डेटाबेस में मौजूद डेटा को ज़रूरत के अनुसार एक्सेस करता है। डेटाबेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, होटल में रूम बुक कर सकते हैं। तो डेटाबेस पैकेज कौन कौन से हैं जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। पहला है MySQL, ओरेकल, MongoDB, SQL सर्वर, साइबेस, इन्फॉर्मिक्स, EMS, SQL सर्वर। ये सब जो हैं डेटाबेस पैकेजेस जो हैं अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अब डेटाबेस के फ़ायदे क्या हैं इसका देख लेते हैं। तो यह डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं करता है। सपोज करिए किसी एक बच्चे का डेटा अगर स्टोर हुआ है स्कूल डेटाबेस में तो दोबारा से उसमें वो डेटा स्टोर नहीं हो सकता है। अनऑथराइज एक्सेस यानी कि अनऑथराइज यूजर जो है डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता है। एक से ज़्यादा यूजर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। एक डेटा को शेयर किया जा सकता है, डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। कमांड का प्रयोग करके डेटा को सर्च आसानी से किया जाता है। बिना अनुमति के डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। डेटाबेस में डेटा का बैकअप लेना बहुत ही आसान है। अगर किसी कारण से, किसी वजह से डेटाबेस करप्ट हो जाए तो हम डेटा को फिर से रीस्टोर आसानी से कर सकते हैं। डुप्लीकेशन नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि अगर एक स्टूडेंट का डेटा अगर स्टोर हो गया है डेटाबेस में तो वो डेटा दोबारा से स्टोर नहीं हो सकता है। इस तरीके से हम लोग डेटाबेस के बारे में, ये मेरा पहला वीडियो है, तो हम लोग डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।